अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ही अहम खबर है और बहुत खुशी की खबर है। आपने कुछ दिनों पहले ज़ाहिर सोशल मीडिया में तो भरा हुआ है ये, और अगर आप अमेरिका की सियासत से थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बिल्कुल ये अंदाज़ा होगा कि न्यूयॉर्क हालांकि कैपिटल नहीं है अमेरिका का, लेकिन बहुत ही अहम शहर है, बहुत ही अहम शहर है। उसकी मेयरशिप का इलेक्शन जो है वो हुआ, और जब इलेक्शन हो रहा था और उसमें जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स थे, उन कैंडिडेट्स के हवाले से आपकी सामने बहुत सी राय आई थी, पोल्स भी आए थे, ये भी बताया था कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, डिटेल में था। लेकिन अब इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयरशिप के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, और ये वही रिजल्ट है जो तकरीबन पोल में आ रहा था, बल्कि पोल में जितना परसेंटेज दिया जा रहा था कैंडिडेट को, उससे भी बेहतर रिजल्ट मेयरशिप के लिए वहाँ की आवाम ने दिया, और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और हर मकतबे फ़िक्र के, हर मज़हब के, हर मसलक के लोगों ने, हर ज़बान बोलने वाले जो न्यूयॉर्क में थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद ने ये एक रिकॉर्ड इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब इस सिलसिले में अमूमी तौर पर जो कैंडिडेट लड़े उसमें मैंने डिटेल पहले दिया था, लेकिन इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है वो आपके ज़ोहरान ममदानी, जो एक मुसलमान 33 साल का नौजवान युगांडा में पैदा हुआ और न्यूयॉर्क का इलेक्शन उसने लड़ा। उसके सामने वैसे तो बहुत से लोग थे, लेकिन क्रिट सेल्वो और एंड्रियो कोमो, इनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल थी। कोमो को तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फुल सपोर्ट कर रहे थे। अमेरिका की अशराफिया, जो बिलियनर्स बड़े बड़े इदारे थे, वो कोमो को सपोर्ट कर रहे थे, और इसी तरह से आपके क्रिट सेल्वा को भी सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ममदानी के सपोर्ट में कौन थे? कोई बहुत बड़ा नाम? ममदानी जो हैं वो जब इलेक्शन लड़ने निकले तो देखने में ये आ रहा था कि वो खुद अपना पम्फलेट लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों में घूमते रहते थे अकेले। फिर देखते ही देखते मुख्तलिफ जगहों से हर कम्युनिटी के लोग, हर मज़हब के लोग, चाहे वो ईसाई थे, यहूदी थे, मुसलमान थे, काले थे, गोरे थे, निकलना शुरू हुए, और सबसे ज़्यादा नौजवान। और ये एक तरफ देखिए कि उनका मुकाबला जो सिल्वा और कोमो से हो रहा था, वो लोग थे जिनको मैंने कहा कि दुनिया का पावर तरीन सदर डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी। एंड्रियो कोमो को इस तरह की सपोर्ट थी, और बिलियनर्स, ब्लूमबर्ग और दूसरे जो अहम तरीन इदारे हैं, उन्होंने फंडिंग की, और पूरी ताकत इस फंडिंग की ये थी कि किसी तरीके से ज़ोहरान ममदानी को इलेक्शन हराया जाए। ज़ोहरान ममदानी के पास सिर्फ अवामी ताकत थी, ख़ास तौर पे नौजवानों की ताकत थी, और बड़ी मेहनत करके उन्होंने सिर्फ $2 मिलियन जमा किया था, सिर्फ $2 मिलियन। और यहाँ मुख्तलिफ इदारों ने बिलियन रुपीस इनके खिलाफ, और कोमो और सिल्वा के और दूसरे जो और कैंडिडेट्स हैं उनकी हिमायत में दिया। लेकिन रिजल्ट्स क्या आया?
अमेरिकन अवाम ने, जो ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क की अवाम थी, जिसमें ख़ास तौर पे नौजवान थे जो हर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मेयरशिप का ताज ममदानी, ज़ोहरान ममदानी के सर पे रख दिया। और उन तमाम बड़ी ताकतों को, जिसमें सुपर पावर ट्रम्प, जिसने भरपूर मुखालफत की, भरपूर आपके कैंपेन चलाया और अहम तरीन इदारों को इन्वॉल्व करके ममदानी को शिकस्त दिलाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ जस्टिस का एक निज़ाम है, वहाँ इलेक्शन फेयर होता है, पाकिस्तान नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ताकत को अवाम ने शिकस्त दे दी, और कोई मामूली शिकस्त नहीं। 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं आपके ज़ोहरान ममदानी को, जो तकरीबन 51% बनता है, 51%। इसके अलावा तकरीबन 8 लाख 9 लाख बड़ी मेहनत की कोमो को, एंड्रयू कोमो को जिताने की ट्रम्प स्टैब्लिशमेंट ने, बड़े बड़े बिलियनर्स ग्रुप ने, लेकिन शिकस्त हुई और उनको तकरीबन कोई 8,90,000 समथिंग वोट पड़े, और सिल्वा को तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा। और इससे फिर नीचे हैं बहुत सारे कैंडिडेट, लेकिन मैं इन 3 कैंडिडेट का जिक्र कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो मुकाबला था वो एंड्रयू कोमो और ज़ोहरान ममदानी था। ज़ोहरान ममदानी के साथ अमेरिका की जो आपके न्यूयॉर्क के अवाम थे, जो नौजवान थे, वो साथ थे। और इधर एंड्रयू कोमो के साथ दुनिया का सुपर पावर का सदर ट्रम्प, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ स्टेटस को के लोग, और उसके साथ बड़े बड़े बिलियनर्स ग्रुप, ये साथ थे और पूरी ताकत लगाई इन्होंने। लेकिन अल्लाह ने सुरखरू किया ज़ोहरान ममदानी को, और ज़ोहरान ममदानी के 4-5 अहम काम में, जैसे उसने वादा किया था कि न्यूयॉर्क के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वो बेहतर करेगा, जिन लोगों के पास रिहाइश नहीं है वो रिहाइश देगा, ये बहुत बड़ा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को उसने कहा कि एड्रेस करूंगा और बेहतर करूंगा, और सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत काम करूंगा, और भी काम उसने कहे हैं। और ये वो मुसलमान कैंडिडेट था जिसने वाज़ेह तौर पे कहा था कि फ़लस्तीन के साथ मैं खड़ा हूँ, मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ। अब आप सोचिए, अमेरिका में ज़ियोनिस्ट कुव्वत को भी उसने शिकस्त दी, तो बहुत बड़ी जीत है। ये जीत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं, ये अमेरिका के उन तमाम लोगों की जीत है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो, किसी कैटेगरी से हो, जो हक़ और सच की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो मेरिट की बात करते हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जो एक ऐसी उस मुल्क में एक ऐसा इनकलाब लाने, और ये इनकलाब है, ये शुरू हो गया है अमेरिका में, जो स्टेटस को तोड़ दिया ज़ोहरान ममदानी ने। अब यकीनन ये सामने उनकी जीत है। पूरा आपका न्यूयॉर्क मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वहाँ के लोगों ने स्टेटस को और इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे के एक आम मुसलमान को, जो नौजवान है और जिसकी बड़े अच्छे अज़ाइम हैं, और जो कहता है कि न्यूयॉर्क फॉर ऑल, उसके सर पे ताज रख दिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।